हेलो बच्चों, आज हम अपने ये पहले चैप्टर जो है आपका जैव प्रक्रम, इसमें जो पाचन पढ़ा रहे हैं, उस पाचन वाले चैप्टर में मुख गुहिका, पाचन तंत्र में मुख गुहिका पे बात कर रहे थे। तो वहां आ गए थे हम लोग दंत सूत्र। तो दंत सूत्र क्या है? ऊपरी जबड़े के प्रत्येक अर्धांश में उपस्थित दांतों की संख्या बाई बटे निचले जबड़े में के प्रत्येक अर्धांश में उपस्थित दांतों की संख्या गुणित 2। तो बाल्यावस्था में हमारे कितने दांत होते हैं ये याद रखिए, 2/2। 2/2 कौन होता है? इंसीजर, जिसे हिंदी में बोलते हैं कृंतक ना, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? कृंतक। सी फॉर कैनाइन, पहला वर्ड ये है, और इसे हिंदी में बोलते हैं रदनक। रदनक की संख्या 1/1 होती है। पीएम, प्रीमोलर अंग्रेजी में, हिंदी में बोलते हैं अग्र चवर्णक, इसकी संख्या 0/0, जबकि चवर्णक मोलर को 2/2 रखा जाता है। टोटल बच्चों में आता है 5/5 × 2। समझ में आया? अब 5/5 × 2 का मतलब है कि इन सब का दोनों में गुणा होगा, 2 का गुणा दोनों में होगा। तो 10/10 माने कुल टोटल दांत कितने हो गए? 10 ऊपर जबड़े में और 10 नीचे। तो हो गए कितने? 20। समझ में आया? आप लोग गुणित चिन्ह के हिसाब से काटना चाह रहे थे ना, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2 दांत हम समझ रहे थे। ठीक, उस समय हमें समझ आ रहा था कि आप लोग बस 2 दांत पे आ रहे थे। गणित, हर चीज गणित मत लगाया करिए, गणित चूतियों का भी विषय होता है, बुरा ना मानना। ठीक, देखो मैं गणितीय सवाल बता रहा हूँ, अगर मुझे गलत हो तो बता दो। मान लो ये देखो, इतने बताऊंगा फिर मिटा दूंगा। मान लो एक मकान को बनाने में 10 मिस्त्री 20 लेबर 1 महीने में बनाते हैं। कितने दिन बनाते हैं? 1 महीने में। तो मैं क्या करता हूँ, 20 मिस्त्री करता हूँ और कितना कर देता हूँ? 40 लेबर, 15 दिन हो गया। यही होना चाहिए, गणित के हिसाब से ही है। चलो, अब मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे 60 कर दिया और यहाँ पे इसको कितना कर दिया? 60 का कितना लेबर होना चाहिए? 120। तो कितने दिन में होना चाहिए? 7.5। चलो, इसे मैंने 80 कर दिया, इसका कितना हो जाएगा? 160। तो कितने दिन में हो जाएगा? लगभग 4 दिन में ना। लो, अब मैं इसे कर दे रहा हूँ 90। ये कितने ले मिस्त्री चाहिए? 180। कितने हो गए? 2 दिन में। चलो, अब मैं 100 कर दे रहा हूँ इसको, और इसको कर दे रहा हूँ कितना? 200। कितने दिन में? 1 दिन में। क्या संभव है? मकान बनेगा? सिंचाई के लिए समझ चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ, मकान नहीं बनेगा, पूरा मकान का पैसा डूब जाएगा 1 दिन में। सहमत है ना? ठीक, तो बताओ मैं सही है या गलत? मैं सही है भाई? कौन काम कर रहा है? और मैं क्या पड़ोस का काम बता रहा हूँ? मैं की उपयोगिता पूछ रहा हूँ, सही है? फिर वही वाली बात, जबरदस्ती कहो। अब मारो जाने 2 थप्पड़, फिर अब मारो तो जाने, फिर 2 थप्पड़। चलो, तो मैथ का एक खेल और सिखाते हैं। मैथ देखो, मैथ ये मेरा खेत है, ठीक, मैंने बैल लगाया और एक आदमी जुताई कर रहा है। चलो, इसको cos थीटा 90 पे घुमाए कि sin थीटा 120 अंश का मान होता है, पता चला √3/2 पे घुमाए। मान लो कोई वैल्यू है, इसमें हमें नहीं पता किस पे घुमाए, किस पे चलाए हम अपना खेत जोते। रोटी सेकने बैठी है प्रियांशी, क्या करेगी बताओ? वहां प्रोबेबिलिटी निकालेगी, संभावना है कि रोटी कच्ची भी होगी पक्की भी होगी। घर वाले 3 लाख मार के घर भगाते हैं। गलत बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं? बोलो तुम ही। हाँ, प्रोबेबिलिटी लगाओगे। साइन थीटा पे घुमाना है रोटी को, कास पे लेना है, रोटेट करना है, ठीक, और 25 मिनट घड़ी टाइम से आग में डालना। रोटी ना बने, करिया कोयला निकले रोटी से। बोलो गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं? देखो, कुछ व्यवहारिक ज्ञान होते हैं, गणित व्यवहारिक ज्ञानों पर नहीं चलता है। एक उदाहरण बताते हैं, सुन लो और गणित की सत्यानाश कर दे तुम्हारे।
देखो गणित पढ़ना बहुत अच्छी बात है, दिमाग तेज करता है, लेकिन एक चीज बता दे, जो जितना अच्छा देता है उसके कुछ डिमेरिट भी होते हैं, ठीक है ना। चलो हम बताते हैं। आप कहते हैं कि गणित की खोज में 0 दिया भारत ने, आर्यभट्ट ने दिया है। किस सन में दिया था आर्यभट्ट ने? देख लीजिएगा, हिस्ट्री में दिया होगा किताब की बुक में ना, वहां पीछे दिया होगा। अबे भाई इधर सोच, अयोध्या का जो महल बना था उसमें मकान सीधा, छत इतनी मोटे मोटे या उसके दीवार इतनी मोटी, तो उस समय ये सब खोज कहाँ गए थे? तब बिना शून्य के ही ईंट पथाई हुई थी, या जो बना था पत्थर बने थे बिना शून्य के। और आज हमारे यहाँ कौन सा गोद आ गया है? फेविकोल का जड़। ओ यस, ओ नो, हनुमान जी और नल नील कौन सा गोद लगा रहे साथ, पाथर जुड़ गया। बोलो, लंका बना था, इतना बताओ, लंका बना था, लंका ऐसे आसानी से बना था? वहां से हनुमान जी जब गए थे लंका जलाए थे, तो वहां के जितने भी बम थे सबको दगा दिए थे हनुमान जी, पता है ना, उनके वीपन नष्ट किए थे, परमाणु मिसाइल। तो ये बताओ, परमाणु मिसाइल में पोटेशियम नाइट्रेट होता है, अमोनियम के प्रोडक्ट होते हैं जो बम बनाए जाते हैं, ये सब उस समय अमेरिका क्या कहते हैं, श्रीलंका, लंका ने खोजा था, भारत ने भी खोजा था। तब बताओ कहाँ से आ गए थे वो सब? आज तुम्हारे पास ये नहीं है। आग्नेय अस्त्र कहाँ से आ गया? अरे यार, साइन थीटा कॉस थीटा पे खोज नहीं हुई है। हाँ ये है, ठीक है, गणित पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। एक आदमी था, उसके 4 बच्चे थे, पत्नी थी, 2 बिटिया थी, सबको लेके नदी पार करने चल दिया। क्या करने चल दिया? नदी पार किया। यहाँ पे लाठी डंडा डाल के नाप ले लिया, यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे ले लिया, ठीक। फिर उसका पूरा घनत्व निकाल लिया, डेंसिटी निकाल लिया, उसके बाद उसका एवरेज वो निकाल लिया, गड्ढा, एवरेज गड्ढा मतलब कहाँ एवरेज में है। और उसने निकाला कि 4 फीट आ रहा है एवरेज गड्ढा। तो उसके सारे बच्चे बड़े थे सब, तो 5 फीट के ऊपर थे, तो सोचे कि 1 फीट तो सर हो जाएगा, हमारे बच्चे डूबेंगे नहीं, ऐसे मतलब पानी में घुस के उस पार हम हो जाएंगे। अब पता चला आगे गए तो घुरवई रहा, घुरवई जानते ना, 2 लड़का डूब गया। फिर उस गणित लगा बैठ गए, कहाँ से हो रहा है यार गड़बड़ी, पूरा लगा डाले, से एक एक्सपेरिमेंट कर डाले, अंतिम में स्वयं बचा। बोलो कहाँ गई गणित, कहाँ गई गणित? अरे यार ज्यादा ये सब चक्कर ना पढ़ो, पढ़ो बस। हम ही नहीं कर रहे हैं, खराब है, सबसे अच्छा विषय है। बुद्धि तेज करना हो तो गणित पढ़िए, चेस खेलिए, ये खेलों में है, क्रिकेट खेलिए, लेकिन उससे ज़्यादा गणित आपको व्यवहारिक चीज़ों में लाना होगा। समझ में आया कि नहीं? चलिए, तो ये ज़्यादा दिमाग मत लगाना, गणितीय फार्मूला लगाना, केमिस्ट्री है, सब गला के बाहर गए थे। यहाँ पर भी देखिए वयस में कितना हो जाता है, 2/2 कैनाइन, मतलब जिसको क्या बोलते हैं, रत्नक, 1/1 पीएम प्रीमोलर, मतलब अग्र चमाड़क, 2/2 मोलर, 3/3। फाइनली मैंने सबको जोड़ा, मल्टीप्लाई ऊपर 2 से भी नीचे 2 से 8 पहले जोड़ लीजिए, तो 8 8 आ जाएगा, इंटू 2 हो जाएगा, 16 ही होगा, 16 ही टोटल कितने हो गए? 32। मारा था 32 झट जाए, बदतमीज नहीं थे, जब देखा तब पकड़ पकड़ रन कर रही थी क्लास में, चुट्टा नीच, ऐसा बोलते हैं टीचर। डायलॉग वास्तविक लग गया क्या? एक्टिंग अच्छी लगी ना, ऐसे बोलते हैं ना। तो 32 दांत तुम्हारे आते ही नहीं, बोलो सर जी हमारे 32 दांत है, ये नहीं कहाँ है भाई? हाँ, पूर्ण दांत 25 26 या 30 के बाद आता है, तो जाके बोलो ना सर जी हमारे 32 वही नहीं आएगा, कहाँ बाहर 30 दिया ना, फिर तुम्हारा निकालेंगे गुरु जी। लेकिन ऐसा मत बोलना, गुरु है भाई तुम्हारे, बोलते हैं ना डायलॉग ऐसे, बस जानते रहो। जीभ हड्डी रहित चलायमान होती है, इसमें स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। जीभ का अगला भाग मीठापन के लिए होता है, जो मिठाई उठाई खाते हो, ठीक। पिछला भाग कड़वे के लिए होता है, साइड वाला भाग खट्टे के लिए, और आगे है थोड़ा पीछे, हाँ ना, किसके लिए होता है? नमकीन के ना, समंदर में नहा के तो नमकीन हो गई। यह बोलने में सहायक होता है, भोजन में लार मिलाने का काम होता है, ठीक। लसलसा बनाता है, दांतों में फंसे हुए भोज्य पदार्थों को निकालता है, भोजन को निगलने में सहायक होता है। आग
समझ में आया इसका उपयोग? हाँ देख लो, कई गाड़ी जा रही और थार में हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे। चूतिया का एक आदमी है यार, यह नहीं देखे कितने इंपॉर्टेंट चीज तुमको बता रहे हैं। ग्रासनी, ग्रासनी की लंबाई कितनी होती है? 12.5 सेंटीमीटर। नलिकाकार संरचना होती है। ये आगे की तरफ मुंह खुलता है और पीछे की तरफ ग्रास नली से जुड़ी होती है। आगे की तरफ देखो मुंह की तरफ खुलती है ना, और पीछे इधर ग्रास नली से जुड़ी होती है। ठीक है। इसके सबसे अगले भाग को नासाग्रसनी नासोफेरिंक्स कहते हैं और अंतिम भाग को कंठग्रसनी लैरिंजोफेरिंक्स कहते हैं। यह कंठ लैरिंक्स के पीछे स्थित होता है और पीछे की तरफ 2 मार्गों के छिद्रों से मिलता है। भोजन नली द्वार जो ग्रसनी में खुलता है कौन कौन होते हैं? एक घाटी द्वार होता है और दूसरा क्या बताया था मैंने? दूसरा कुछ बोला था ना, नहीं बताया था? चलो कुछ ध्यान उतर गया। घाटी द्वार श्वसन नली में खुलता है। इसमें एक पतला पर्दा होता है जिसे घाटी ढापन कहलाता है ना। टेटुआ, जिसको 16 फिल्म में देखे ना, तेरा टेटुआ दबा देंगे तो ये टेटुआ जिसको कह रहा है उसे हाँ घेगा, गांव में घेगा कह लें, कुछ भी कह लें। ठीक, तो ये है घाटी ढापन कहलाता है जो भोजन। अच्छा देखिए, ये ढापन होता है जैसे हमारे मुंह की नली है ना, ऐसे होती है, ऐसे यहाँ पर एक ढापन होता है। भोजन अंदर गया, ये अंदर झुक जाएगा, जाने देगा, तुरंत फिर टक से ऊपर चढ़ जाएगा। समझ में आया? ऐसे ऊपर हो जाए, ऊपर हो जाए तो ऊपर का हवा अंदर न जा पाए, और अंदर का हवा जब प्रेशर बना हो तो ढक्कन नीचे हो जाए तो बाहर निकले, तो उसी को क्या कहते हैं? डकार। क्या कहते हैं? ठीक ना? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? कह रहा था भोजन के समय भोजन जाने के बाद यह बंद हो जाता है जो वायु को जाने से रोक देता है। 3 जोड़ियां इसमें टांसिल पाई जाती हैं। भोजन के साथ जाने वाले हानिकारक जीवाणुओं को यह नष्ट भी करता है और संभावित संक्रमण से प्रतिरक्षा करने का भी कार्य यही करता है। इसके बाद अगली हेडिंग, कहाँ मन कम लग रहा है? तो वास्तविकता यही है, कल से ये पीछे का दरवाजा नहीं खुलेगा। ठीक, हम एक दिन और कहे थे लेकिन समझ में नहीं आया किसी को। अब इसके बाद आएगा ग्रास नली। अगले वीडियो में ग्रास नली के बारे में बात करेंगे। आज बस यहीं तक। धन्यवाद बच्चों।